नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, ये आंसर की हमारी आ चुकी है। जो अभी 5 को हमारा पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को, उसका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, यानी आंसर आ चुकी है आंसर की। ये चैलेंजिंग आंसर की है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लगता है और आपके पास सही प्रूफ उसका है तो आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो आंसर की है फर्स्ट शिफ्ट की मेरे पास है यहाँ पर। और फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आप लोग का पेपर अभी नहीं मिला पाए हैं वो अपने यहाँ पर प्रश्नों को मैच कर सकते हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं, जिनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, और जो नए विद्यार्थी हैं जो जानना चाहते थे कि इस बार पेपर कैसा आया है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। देखिएगा, यहाँ मैंने कुछ पर टिक किया हुआ है, किस पर आगे हम क्लिक करते चले जाएंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 खालिक बारी। दूसरा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही उत्तर है अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4 है हमारा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 झ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, देसिल बहिना सब्जन मीठा ते तैसन जपहू अभट्टाई किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विद्यापति। प्रश्न संख्या 7 का हमारी है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? कनुप्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि। प्रश्न संख्या हमारी अगली है प्रश्न संख्या 8, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी उपन्यास विधा की रचना है यह। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँझे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? यह रेणु के पत्रों का संग्रह है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, भट्ट लोलट का मानना है यह। आचार्य छेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 28। मूल धातु से संबंधित वक्रता को का कहा जाता है? इसमें क्या कहा जाता है? पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। प्रश्न संख्या 13 है, लिरिकल बैलेट्स जो कि 1978 में प्रकाशित हुई किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? इसका सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। प्रश्न संख्या हमारा 14 है, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है? यह कथन किस लेखक का है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हंटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, लियोटार्ड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उद्दंत मार्तंड को प्रकाशन में लाए जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? सही उत्तर इसका इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 2 विजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, चौरसिया के खेल में जुग मिलन के आस नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस, कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है गोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किस पिता पिता वो कह करके संबोधित करता है? प्रश्न संख्या ये 19 है हमारी, इसका सही उत्तर है तिलक, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति राम की शक्ति पूजा का यह संवेदन ये जो संवाद है किसने कहा है और किससे कहा है? तो ये अन्याय जिधर है उधर शक्ति ये राम ने विभीषण से कहा है। प्रश्न संख्या का ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 21 हम देखते हैं यहाँ, नैन चुबहू जस मवहट नीरू नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में मवहट का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी माघ की झड़ी। गाइस, बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे गए थे, आगे आप देखिएगा किस प्रकार का प्रश्न पत्र का यहाँ पर स्टैंडर्ड था। सीरियल नंबर 22 है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन किया गया है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ या नैनीताल? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी मगर जीवन के है रईसों का सा, उतना ही
कहीं ना कहीं विलास समय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ है, यह कथन किस उपन्यास का है? और सीरियल नंबर 23 है और इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ठीक है, इसमें आप लोग झूठा सच, मैदान, गोदान, यहाँ मैला आंचल, जिंदगी नामा, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका क्या सही उत्तर होगा आप लोग इसको यहाँ पर मैं इसको देना भूल गई हूँ गाइज, पर मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर 90 होगा, यानी कि गोदान का ये यहाँ पर उत्तर है। हमें मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं जो बात तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन में रईसों का सा उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ उनका जीवन दिखाई देता है। तो ये कथन किस उपन्यास का है? यह गोदान से लिया गया था गाइस। गोदान, ऐसा हो नहीं सकता कि गोदान से कोई प्रश्न ना आए, हमेशा से गोदान नंबर 1 रहा है, गोदान आता ही है। तो इस पर ऑप्शन नंबर जो हमारा 90 है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2 गोदान। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख यानी प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी है? जैसे आजकल मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि किसी भी उपन्यास या नाटक का हमारा पहला पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी उसका उपसंहार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा उसका प्रस्तावना हो जाता है, तो हमें उसे पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिया इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है हमारी, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़, बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो इसमें सही उत्तर आप लोग देखिएगा, ये प्रश्न संख्या सीरियल संख्या 25 है और इसका सही उत्तर हमारा होगा 3 जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ साथ बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किस स्टेशन वाली कह करके किसको संबोधित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जंगी की पुतेहू। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1904, यानी ऑप्शन नंबर 1 था। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किसको कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ला हबीबी ने शाहनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप और उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में से किस पात्र के द्वारा कहा गया है? और इसका सही उत्तर देवसेना होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यानी 30वें नंबर का प्रश्न है हमारा, मानव कब दानव से ही दुर्दंत पशु से भी बर्बर और पत्थर से ही कठोर हो गया? करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की? उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, सिंगरण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है, मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए हूँ, न जाने कब से इस महान भारत में नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, श्रीपद। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ से घेर रखा हो, इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने, मतलब यही है जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है और इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सत्यवीर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है हमारा, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके द्वारा किसने कहा है, यानी किसने किसके बारे में कहा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 शिवरानी देवी ने ये प्रेमचंद के बारे में कहा है। प्रश्न संख्या 34 है हमारी कि मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आपहुदरी। चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा कोई नहीं, कल वह मसाला बनावेंगे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। तो उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी
बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन, दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वीवी राय जी का यह निबंध है। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है? इनमें से विद्यानिवास का छोटे छोटे सुख इनका निबंध नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी की जो आंसर की आ गई है ऑथेंटिक, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेकर के आई हूँ। फाइनल आंसर की इसे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आगे आएंगे, बट ये लगभग फाइनल ही है। अगर कोई चेंज भी होता है तो एक दो प्रश्न के लिए किसी तरीके का चैलेंज जा सकता है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सीरियल नंबर 40 है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 2 बनता है। ऑप्शन नंबर 2 में केवल बी, सी और ई हमारे सही हैं, तो यानी कि बी और सी और ई वाला जो ये ऑप्शन आया है ये हमारा ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले प्रश्न यही होते हैं गाइस, जिनमें हमें ऑप्शन चयन करने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, कौन से तथ्य सही हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है, जिसमें बी, सी और ई है। ठीक है, बी, सी और इसमें ई, बी है, सी है और इसमें ई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। और इसमें ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इतना तो मैं नहीं यहाँ पर रीड करूँगी, आप लोग सामने देख पा रहे हैं। बस हम यहाँ आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट इस प्रश्न का। ये 43वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन में भी बी और डी एंड ई। ठीक है, बी, डी एंड ई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि 44वां प्रश्न होगा, गतिविधियों में इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्न में से किए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये हमें देना है, रणजल झंझल गणेश्वर नाथ द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। तो यहाँ हमें सही ऑप्शन चूज करना है और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, सी और डी। यहाँ पर जो कथन ठीक है वो हमारे हैं ए, सी और डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकहानी मानी जाती है। जोश और मलिहावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं का उदाहरण है। इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आत्मकथा से संबंधित कथन यहाँ दिए हुए हैं। इनमें सही विकल्प को चुनना है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, बी एंड डी, ए, बी एंड ई। ए ठीक है यहाँ पर, बी ठीक है इनका, एंड ई। ठीक, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 ठीक बैठता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण हमें देना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, सी एंड ई। क्लिष्टित तत्व और दुष्क्रमत्व एंड अप्रतित्व दोष। ठीक है, तो ये दोष बताने थे, इन दोष का यहाँ पर उदाहरण देकर के इनको समझाया गया था। तो ये 3 यहाँ पर सही उदाहरण दिए गए हैं। अगला हमारा 47वां प्रश्न है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन यहाँ बताना है। तो काव्य रीति के संबंध में सही कथन यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा पहला ठीक है, यहाँ पर ए, बी और सी है। ए है, बी है और सी है। यहाँ पर हमारे ये तीनों ऑप्शन ठीक निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 48वां प्रश्न है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करना है। और इन विचारों में हम देखेंगे दूसरे नंबर का ऑप्शन ये दिया गया है, जो विकल्प चुनने हैं, जिसमें ए, बी और सी दोनों, ये ए, बी एंड सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। सीरियल नंबर 49 है, इसमें हमें ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 3 यहाँ ठीक है, यानी कि ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई। तो ये अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में क्या विचार रखते हैं? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली है। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले हैं। तो ए, सी और ई यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 50 है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में ए, सी और ई, ए,
सी और ई पॉइंट थे जिनको इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 के अंतर्गत रखा है। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण उपयुक्त हैं? ये भी यहाँ भी विकल्प चुनने के लिए दिए हैं। विकल्प में ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या आई थी, जैसे हर बार आती है, और यही थोड़े से टफ प्रश्न लगते हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं गाइस सभी लोगों को। सतपुड़ा की जंगल कविता में जंगल से संबंधित कौन से विशेषण जो है प्रयुक्त किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, यानी बी, डी और ई। बी, डी एंड ई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास के किन छंदों में रचना की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी, ई। बी द्रुत विलंबित में की गई है, सी शार्दुल विक्रीडित में की गई है, एंड या मंदाक्रांता में की गई है। तो तीनों ही ये सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाता है इस हिसाब से। प्रश्न संख्या 53 है, भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धत को इन विचारों से यानी इन वचनों से संबोधित करती हैं, माफ कीजिएगा। तो कौन से वचनों से संबोधित करती हैं? यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी हमारे ये तीसरा वाला ठीक है। इसमें ए जोग सिखावन पांडे ये भी कहती हैं गोपियाँ, और मधुकर मधुमत वारे, मधुकर और जो मधुमत वारे हैं ये भी कहती हैं गोपियाँ, और साथ ही इनको घोष बड़ो व्यापारी भी कहती हैं गोपियाँ। ठीक, तो ये इस मिलाकर के यहाँ पर 3 ये केवल ए, सी और डी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 54वां प्रश्न है, मैला आंचल की स्त्री पात्र यहाँ पर देखनी है, और इसका सही उत्तर यहाँ पर ये भी हमारे विकल्प के रूप में ही है। दूसरा विकल्प यहाँ ठीक है, बी, डी और ई। बी में फुलिया मैला आंचल की पात्रा है, आभा रानी मैला आंचल की पात्रा है, और मंगला भी मैला आंचल की पात्रा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग, गिरधर लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श या देवदत्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है, केवल सी, डी और ई। सी, डी और ई ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या आती है हमारे पास ये नेक्स्ट, यानी कि हम यहाँ पर हैं अब अपने 56वें प्रश्न की तरफ। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों के से सहयोग लिया है। उन पुस्तकों के नाम देने हैं, जिसमें सही उत्तर यहाँ पर ए है, यानी पहला सही उत्तर है। इसमें तुलसी काव्य मीमांसा, दूसरा है तुलसी आधुनिक वातायन, तीसरा है लोकवादी तुलसीदास जी। तो इस तरीके से यहाँ पर ए, बी से ही सी वाला जो ये ऑप्शन है ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 57वां प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं? तो तीसरी कसम कहानी से जो भी पात्र यहाँ लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ठीक है, ए, बी और डी। लाला मोहन और पलटदास, और इसके साथ ही डी धुन्नी राम, ये तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। देख लीजिएगा कितनी बारीकी से प्रश्नों को इस बार पूछा गया है, बिल्कुल भीतर से खोल करके हर एक विधा को लेकर लिया गया है। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिएगा, ये विचार करने के लिए दिया है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 ठीक है, बी, सी और ई। बी पॉइंट, सी पॉइंट और यहाँ पर हमारा ई पॉइंट ठीक है। गैंग्रीन में रोगियों के अक्सर पेट कार्य जाने की सूचना दी जाती है। साथ ही इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सराहनीयता और एक रिश्ते का चित्रण किया है। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्य वर्गीय जीवन को की जो भी विषमताएं हैं उनको चित्रित करने की सफलता मिली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन निम्नलिखित में से जो मल्लिका है, मल्लिका के कथन कौन से हैं? मल्लिका के कथन यहाँ देने थे, और इसका सही उत्तर है हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर है, केवल बी, सी और ई। बी, सी एंड ई। ठीक है, ये जो कथन है मल्लिका के इसमें है कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसमें अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, ये भी मल्लिका का है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी के नाम से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। ये कथन यहाँ पर मल्लिका के हैं आषाढ़ का एक दिन से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इस में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है। 3 में ए, सी और ई हमारे पॉइंट ठीक हैं, ए, सी एंड ई ये पॉइंट हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ए, सी और ई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक है। विकल्प वाले काफी सारे प्रश्न आए थे।
यहाँ दूसरा ऑप्शन ठीक है, जिसमें ए पॉइंट है, सी है और साथ ही ई भी है, ए सी एंड ई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नकर प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना था, जिसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, ए सी और ई, ए सी एंड ई। अगला प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना था, जिसमें भी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है। इसमें 3 में बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 65वां प्रश्न है, मुर्दहिया के संदर्भ में विचार करना था, जिसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन ठीक थे। सूची से सूची का मिलान करना था, फर्स्ट सूची से दूसरी सूची का मिलान करना था, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ इसमें विकल्पों को अगर देखा जाए तो विकल्प संख्या 1 ठीक है, विकल्प संख्या 1 इसमें यहाँ पर पहले वाले में यहाँ ठीक है, ठीक है। नीचे दिए विकल्पों में से मिलाना था। ए यानी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का यहाँ पर उदाहरण अगर देना है तो चक्रपाणी है। फिर द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का लवकुश हो जाता है। अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास का यहाँ पर अव्ययी भाव समास का हो जाता है यथामथि। फिर बहुब्रीहि है और बहुब्रीहि का यहाँ पर हो जाएगा शिवालय, ठीक है। तो ये था यहाँ पर सही उत्तर इसका। नेक्स्ट है सूची का सूची से मिलान करना है, संप्रदायों का मिलान करना था, इनमें सही विकल्प छांटना था। तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ठीक दिया है इन्होंने, ठीक है। तीसरे नंबर का ऑप्शन अगर ठीक दिया है तो इस हिसाब से श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, और सी यानी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और डी सनकादि संप्रदाय निम्बुकाचार्य। इस तरीके से ये इनका मिलान है। यहाँ पर सूची का सूची से मिलान करने में यहाँ पर कुछ ये विधाएं दी हुई हैं। मंटो मेरा दुश्मन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा विकल्पों के हिसाब से दूसरा विकल्प यहाँ ठीक है, यानी मंटो मेरा दुश्मन का सही उत्तर है उपेंद्र नाथ एश। और ये और वे, इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। सी यानी जंजीरें और दीवार, इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। और नेक्स्ट हमारा है प्रेमचंद घर में है, इसका सही उत्तर होगा गाइस शिवरानी देवी। तो इस तरीके से रचनाओं को मिलाना था रचनाकारों से। नेक्स्ट सूची है, यहाँ पर कुछ रचना है और उनका समय दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ दिया है यूजीसी ने 19 ने। और काव्य प्रकाश का क्या होगा, पहले का यहाँ पर है 4th आंसर। चंद्रलोक है, चंद्रलोक का तीसरा उत्तर है 13वीं शताब्दी में चंद्रलोक आया। फिर कुवलयानंद है, इसका सही उत्तर 17वीं शताब्दी है कुवलयानंद का। साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण का सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है 14वीं शताब्दी। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये भी मिलान के लिए आया है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ देखिएगा पहले का दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल जी, तुलसी का काव्य मीमांसा, जिसका सही उत्तर होगा यहाँ पर उदय भानु। और तुलसी आधुनिक वातायन से तीसरे का यहाँ पर उत्तर रमेश कुंदल मेघ। और डी यानी लोकवादी तुलसीदास जो रचना है उसका सही उत्तर है यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सूची का सूची से मिलान में, यहाँ पर शेखर एक जीवनी के भाग दिए हुए थे जो हमने बहुत अच्छे से देखे हुए भी हैं पहले से ही, तो ये इसका सही आंसर है। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। पहला नहीं प्रथम खंड है उषा और ईश्वर इसमें। और दूसरा खंड हमारा यहाँ पर है बी द्वितीय खंड, जिसका पुरुष और परिस्थिति। फिर तृतीय खंड में यहाँ पर आ गया हमारा 4th प्रकृति और पुरुष। तृतीय खंड में चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड का हो जाता है कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, पहले का तीसरा हो जाता है। प्रथम खंड का हो गया हमारा उषा और ईश्वर। और द्वितीय खंड का हमारा हो जाता है बीज और अंकुर। द्वितीय खंड है बीज और अंकुर। तृतीय खंड हमारा हो जाता है, तृतीय खंड का हमारा प्रकृति और पुरुष है। और चतुर्थ खंड का हमारा पुरुष और परिस्थिति, ये इन्होंने दिया है। नेक्स्ट हमारा 72वां प्रश्न है
सूची से सूची का मिलान करने में ही। यहाँ पर कुछ पात्र हैं, यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं, कहानियों का पात्रों के साथ मिलान करना था। किरण किस कहानी का पात्र है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है, इस तरीके से यहाँ पात्रों का मिलान दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ इसमें इन्होंने जो सही उत्तर यहाँ पर आना है ऑप्शन नंबर 2 आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग देखिएगा, यानी कि इसके अनुसार पहले का दूसरा, यानी किरण जो है वो कानों में कंगना से है, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मा जो है वो यहाँ पर कौन सी कहानी का पात्र है, कोसी का घटवार, अनीता राही से है और श्यामनाथ चीफ की दावत से है। कुछ प्रश्नों को छोड़ करके बाकी प्रश्न तो ठीक ठाक भारी भरकम से दिए गए थे। सूची 1 का सूची से 2 से मिलान में तीसरा ऑप्शन यहाँ ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ देखिएगा, चंद्रगुप्त से पात्र यहाँ पर दिए गए हैं, कौन किससे जो है पात्र है। तो इसमें देखना है आपको चंद्रगुप्त का पात्र कौन सा है और अंजू दीदी से कौन सा पात्र यहाँ पर लिया गया है। मंजू दीदी का है मुन्नी और बकरी से यहाँ पर पात्र है राम। और इसके अलावा डी यानी स्कंदगुप्त से पात्र है यहाँ जयमाला, चंद्रगुप्त से पात्र है यहाँ लीला। इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 74 प्रश्न है। यहाँ पर भी हमें देखना है निबंध संग्रह का संपादकों के साथ मिलान करना था। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ चिंतामणि का जो पहला भाग है इसके स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी संपादक थे। चिंतामणि का जो दूसरा भाग है इसमें दिया गया है उसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। तीसरा जो भाग है उसका के संपादक नामवर सिंह जी हैं और चौथे भाग के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश जी हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि और मानकीकरण के प्रयासों के पहल के बारे में क्रम से लगाना था, जिसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी सी डी और ई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 76वां प्रश्न है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था, जिसका सही उत्तर होगा बी, ए, डी, सी और ई। आप लोग मिला लीजिएगा और खुद से इसको करके देखिएगा आपका सही उत्तर है या नहीं। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखना है और पहले से बाद के क्रम में रखना है। इसके लिए सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हमारा ठीक बैठता है, डी, ई, ए, बी और सी। इस तरीके से इनको क्रम में रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में रखिएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना था, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, बी, ई, ए, डी और सी। मैला आंचल आएगा, फिर झूठा सच है, राग दरबारी है और उसके बाद मानस का हंस है और नेक्स्ट हमारा सी आपका बंटी। इस तरीके से प्रकाशन के अनुसार लगाया गया। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना था, जिसमें सही ऑप्शन नंबर सी है। पहले यहाँ पर आएगा कानों में कंगना, फिर आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे और राजा निर्वंशिया। इस तरीके से अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित करना है और अंधेर नगरी में यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन ठीक है। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम यहाँ लगाना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर 82 प्रश्न है। ये कथानक के हिसाब से जो अभिकथन दिए जाते हैं, ये अभिकथन और कारण, ठीक है, असर्शन और रीजन यहाँ पर हमें देने हैं ए और आर। तो ए और आर की मान्यता यहाँ देखी जाए तो पहले वाले प्रश्न में यानी 82 में इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और आर दोनों सही। दूसरा कथन है यहाँ पर, दूसरे कथन में बघेली बोली के अन्य 2 नाम लारी और जो है खलताही हैं, ये सब बात कही गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ए कथन ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है, असर्शन सही है और इस तरीके से जो है इसमें रीज़न जो असर्शन गलत है और रीज़न सही है। नेक्स्ट हमारा 84 प्रश्न है, इसे देखिएगा, इसमें अभिकथन और कारण दिया है। इसका सही उत्तर हमारा होगा पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा दर्शन है। कथन है आपका बंटी उपन्यास से संबंधित और इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों करके दिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 86वां प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सिंदूर की होली से संबंधित ये कथन है, इनको देखना था। कथन ए असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में से एक अभिकथन के रूप में देखना है। इसमें एक और द्रोणाचार्य से संबंधित हमारे प्रश्न आए थे, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित यह प्रश्न था, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। गाइज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर है, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर होती हैं उतनी ही अंदर होती हैं, यात्रा में संक्रमण से संबंधित यह प्रश्न आया था, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ए, जिसमें ए आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 90 हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाना था, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बी, सी, ई, ए और डी। ठीक है, बी यानी आम रास्ता नहीं है, फिर उसके बाद सी जीवन अज्ञात का गणित है, एंड फिर उसके बाद चली फगुनाहट बोरे काम। नेक्स्ट हमारा आएगा ए यानी गंवाई गंध गुलाब, एंड डी आएगा उठ जाग मुसारी। फिर उसके हिसाब से आप लोगों को सभी निबंध हो या कथा जो भी रचनाएं हो उनके ज़्यादातर फिर क्रम हमें याद होने ज़रूरी है, यानी समय याद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर ठीक ठाक सा एक हल्का फुल्का सा एक पैसेज आया था प्रश्नों को छांटने के लिए। जो पैसेज हैं उनमें हम देख लेते हैं। पैसेज में पहले प्रश्न में पैसेज के पहला प्रश्न में दूसरा ऑप्शन ठीक है पैसेज के, और नेक्स्ट हमारा जो भी पैसेज है पैसेज में तीसरे नंबर का ऑप्शन ठीक है यहाँ पर आत्मा। अगला पैसेज में सवाल जो भी आया है उसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है समाधि की सुगमता के लिए। 94 प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा इस पैसेज में से प्रश्न आया था उसमें चौथा ऑप्शन ठीक है ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। 95 वाला जो हमारा प्रश्न है पैसेज से संबंधित उसमें फना वाली स्थिति है, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति का दशा सूफियों में क्या कहलाती है, फना कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 था 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला प्रश्न हमारा 97 के बाद 98वां प्रश्न आता है 97वां प्रश्न आता है कि अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता बतानी थी, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट हो और प्रबल था, इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 98वां प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया, तो बहादुर शाह को बादशाह बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइज यहाँ पर लगभग हमारा पूरा ही हुआ है। अब 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, इसका नेतृत्व किसानों ने किया है। अगला और आखिरी हमारा प्रश्न 100 यानी 100 नंबर का प्रश्न है, जिसका उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी फ्री क्लासेस नेक्स्ट बैच के लिए चल पड़ी हैं। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है या जिनको लग रहा है तैयारी करनी है, तो चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। हमारी फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस चल रही हैं और बहुत डीप स्टडी चल रही है। इस बार नेट की अभी तक हमारी मतलब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारी क्लासेस जो है वो नाटक से संबंधित लग चुकी हैं, नाटक विधा से। शाम को 7 से 8 साहित्य और सृजन की दुनिया फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लासेस दे रहा है आप लोगों को सोमवार से शुक्रवार। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।